जय हिंद साथियों, आप सभी का शिव तारा मैथ क्लासेज में स्वागत है। तो साथियों, आज हम क्या देखेंगे, आइए हम इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि क्या है कि ये क्लास नंबर क्या है 3 है। और साथियों, बहुत दुख और बहुत कष्ट की बात है कि जो विद्यार्थियों के साथ जो छलावा हो रहा है, जो धोखा हो रहा है ना, शायद ही भगवान इन जो अधिकारी हैं ना शिक्षा विभाग में और ये जो मुख्यमंत्री हैं इनको शायद कोई माफ़ करेगा। मतलब इतनी झूठ जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इनकी मतलब होता है ना कि थोड़ा सा अपने खुदा शर्म नाम की कोई चीज़ होती है, वो शर्म नाम की चीज़ जो है ना इनके आँखों से निकल गई है। ठीक है, मतलब होता है ना, मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, अब इनका ना दानवता आ गया, दानव का रूप ये पकड़ लिए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल से 2.5 साल से जो बीपीएससी शिक्षक TRE 4 का जो बहाली लटका कर रखे हैं, बताइए ये किस एंगल से सही है। जो वादा पे वादा करते रहे, कुछ बच्चे अपना क्या है, कुछ कहीं थे, सेटल थे, काम छोड़ के आए तैयारी करने के लिए, और आज जहाँ पर TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए, आज वहाँ पर क्या मिला है, बहुत बड़ा जो दर्द मिल रहा है कि PT और मेंस होगा। वाह क्या बात है। बताइए, जो लड़का ग्रेजुएशन किया, DLED किया, BEd किया, CTET किया, STET किया, और उतना ही सभी वर्ग के लिए अलग अलग जो कैटेगरी बना है, 1 to 5 के लिए CTET 1 क्लियर कीजिए, 6 to 8 के लिए CTET 2 क्लियर कीजिए, 9वीं 10वीं के लिए STET 1 कीजिए, 11वीं 12वीं के लिए STET 2 क्लियर कीजिए। हमको नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, आप लोग कितना प्री एग्ज़ाम लेंगे, या ये प्री एग्ज़ाम से कम है जो अभी जो हो रहा है? बताइए आप लोग। तो ये क्या है ना, ये जितने जो है बीपीएससी शिक्षक जो है, बीपीएससी के जो अधिकारी हैं और सरकार के क्या है, नाकामी है। बात वही है कि खेत खाए गदहा जुल्हा पिटाए। साथियों, एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पर गलती कौन किया, अब भर कौन रहा है। ठीक है, अभी जो है जो पेपर जो लीक मामला हुआ था, EDO का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो नाकामी इन अधिकारियों का, बीपीएससी अधिकारियों का रहा, और उसकी जो सज़ा, उसकी गलती क्या है। ये TRE 4 वाले बच्चे हैं जो 11 लाख 12 लाख कैंडिडेट आज पूरे 2 लाख से इसी की प्रतीक्षा में थे कि TRE 4 आएगा, और TRE 4 नहीं आया, इस बहुत बड़ा दर्द आया। ठीक है, जो कहीं के नहीं छोड़ा है, वो लड़का सोच नहीं पा रहा है कि हम क्या करें, पढ़ाई करें कि क्या करें, सभी सस्पेंस में डाल दिएगा, इसको पूरी तरह से क्या है, लटका कर रख दिएगा। अब TRE 4 देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि इन शिक्षक जो भी बीपीएससी शिक्षक अधिकारी हैं, इनके जो भीड़े हमको लगता है कहीं भेंट न चढ़ जाए। ठीक है, ये ऐसा रणनीति है। तो ऐसा राजनीति मैं कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोग से यही कहेंगे, ठीक है, अब आप ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन B भी लेकर चलिए। ठीक है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग क्लास। देखिए, रीजनिंग ऐसा है कि रीजनिंग सिर्फ हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार शिक्षक भर्ती में आता है, रीजनिंग हमारा हर जगह काम आता है। ये बुक है, मैं स्टार्ट किया हूँ, इसको मैं ये बढ़िया से पढ़ाऊँगा, आप हमारे साथ जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए, अब क्या कहना ही क्या, ठीक है, इनके बारे में हम क्या कहने। ठीक है, कहने में क्या, हम खुद को शर्म आती है। ठीक है, चलिए, तो आइए हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जुड़िए। ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए, तो आइए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, एक निश्चित कुछ भाषा में टुवार्ड्स को ऐसे लिखा जाता है, मतलब ध्यान सुनिएगा, ये जो टुवार्ड्स है, देखिए ये सीधे सीधे इसका कोड दिया है, टुवार्ड को क्या है, इतना लिखा जाता है। अच्छा, और वांटेड को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में वारंट को कैसे लिखा जाएगा। मतलब बात ये है, ध्यान सुनिएगा, कि ये सब सीधे सीधे कोड दिया है। अगर बात करें, ये T का कोड क्या दिया है, 9 दिया है, O का कोड कितना दिया है, तब का 6 दिया है। अच्छा, W का कोड कितना है, तब का 2 दिया है, A का कोड कितना है, तब का A दिया है, और R का कोड कितना है, तो 4 है, और D का कोड कितना है, तब का 7 है। मतलब इसका सीधे सीधे कोड दिया है। उसी तरह से यहाँ भी इसका कोड दिया है। बात समझे, यहाँ पर W का कोड क्या है, 2 है, A का कोड क्या है, तो यहाँ पर 1 है, तो मिक्स करके दिया। बात है, N का कोड क्या है, तो आपका 3 है, T का कोड क्या है, तो 9 है, और E का कोड क्या है, तो आपके पास 5 है, और D का कोड क्या है, तो अपने पास है। ठीक उसी तरह से किसका, वारंट का लिख देना है। क्या लिख देना है, वारंट का। तो आइए हम यहाँ पर वारंट का लिख देते हैं। क्या है, WA
डबल आर ठीक है, AANT ठीक है, WARRANT। बताइए तो W का कोड क्या होगा बताइए। तो W का कोड देखिए, W के कोड तो यहाँ पर इसके हिसाब से लिखिए ना। W के कोड यहाँ देखिए क्या है, 3 नंबर पर क्या है, यहाँ 3 और 2 है तो लिखिए 2 ठीक है 2। अच्छा A का कोड क्या है, तो A का कोड 2 नंबर पर देखिए क्या है, तो 1 है तो 1 लिखिए। चाहे यहाँ से भी लिखिएगा तो वही बात है। 4 नंबर पर देखिए A है, यहाँ पर 4 नंबर पर क्या है A है, और 4 नंबर पर क्या है 1 दिया है। चाहे यहाँ से लिखिए चाहे यहाँ से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। R देखिए R यहाँ 2 नंबर पर है, R यहाँ 4 है तो 4 4 ठीक है। A का कोड क्या है, तो 2 नंबर पर यहाँ 2 नंबर पर 1 है ठीक है। चलिए N का कोड क्या है, तो N देखिए इधर से 3 नंबर पर है, आप 3 नंबर देखिए तो 3 है तो यहाँ 3 लिखिए। अच्छा T का कोड क्या है, इधर पीछे से 3 नंबर पर है तो पीछे से 3 नंबर 1 2 3 यानी 9 है ठीक है। तो हमारे पास कोड हो गया 21 44 139, 21 44 139 ऑप्शन हो जाएगा A। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, 17 पे ठीक है। देखिए आज बता दें कि ये जो है क्लास, ये जो क्लास है आपका, ये क्लास नंबर क्या है, तो आपका ये क्लास नंबर 3 है ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लास यानी 1 और क्लास 2 हम ले चुके हैं। जा करके एक बार देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमने बेसिक क्लास भी लिए हैं ठीक है। उसके बाद से हम प्रश्न भी आपको करा रहे हैं ठीक है। चलिए आ जाइए। तो चलिए साथियों हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 17 पे। आइए देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में ईटिंग को क्या है, ईटिंग को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कॉफ़ी को कैसे लिखा जाता है। देखिएगा अगर यहाँ पे हम जी में -2 कर दें, क्या कर दें, जी में हम -2 कर दें, बात समझे, जी में -2 कर दें तो क्या आएगा, जी में से 2 जगह तो 5 आएगा, यानी उल्टा लिखा गया। वही n में से अगर हम -2 कर दें तो क्या आएगा, यानी n होता है 14, 2 घटाइएगा तो 12, तो l लिखा गया ठीक है। यहीं t में से अगर i में से 2 कर दे तो i होता है 9, 2 कर देंगे -2 कर देंगे तो a आ जाएगा 7, और 7 होता है g। इसी तरह से t क्या है 20 होता है, -2 कर दें तो क्या होता है 18, 18 होता है r। यानी ये क्या है कि -2 करके लिखा गया, पीछे से -2 करके लिखा गया ठीक है। तो चलिए हम कॉफ़ी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉफ़ी। जो हमारे पास कॉफ़ी है CO डबल E ठीक है, ये F है ठीक है। तो कॉफ़ी है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीछे से क्या करते हैं -2 करते हैं। ये बताइए E होता है 5, -2 कीजिए 3 तो क्या आएगा, तो यहाँ C आ जाएगा, क्या आ जाएगा C। अच्छा E होता है 5, -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो C ठीक है। ये होता है 6, तो 6 होता है, 6 में से क्या है -2 कीजिएगा ठीक है तो 4 आएगा, यानी आ जाएगा D ठीक है। और ये होता है 15, तो -2 कीजिएगा तो क्या होता है अपने पास 13, तो ये हो जाएगा आपके पास M ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा ठीक है। यानी क्या किए हम पीछे से क्या किए -2 करते गए, यानी -2 करते गए इसमें, और इसको हम लिखते गए ठीक है। क्या है, ऐसे लिखे ठीक है, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर हम ऐसे लिख दिए ठीक है। तो ऐसे लिखते गए ठीक है। तो CCDDMA आंसर होगा आपके पास C ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में डेस्क को क्या है BCQI1 लिखा जाता है, और चेयर को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टेबल को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा डेस्क और इसमें थोड़ा सा संबंध देखें, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये है D होता है 4, अब B होता है आपके पास 2। यहाँ ये पता चल रहा है कि -2 किया गया है, यहाँ भी क्या है -2 किया गया है, यहाँ भी क्या है -2 किया गया है, और यहाँ भी -2 किया गया है। लास्ट में एक 1 लिखा है। ये 1 लिखने की वजह क्या है जानते हैं क्या है, इसमें देखिए भॉवल कितना है, तो भॉवल 1 है। ई ही क्या होता है, भॉवल होता है। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट और भॉवल होता है, तो जो भॉवल होता है, जो भॉवल होता है, भॉवल क्या होता है AEIOU, यही क्या होता है, भॉवल होता है। बाकी सब अक्षर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ठीक है, कांस्टेंट। तो भॉवल कितना होता है 5, और बाकी सब क्या होगा, तो अपने पास 21 पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है, -2 किया गया है, और इसमें भॉवल 1 है, इसीलिए 1 जोड़ा गया, यहाँ पर 1 जोड़ा गया ठीक है।
बात समझ रहे हैं। तो आइए अब उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वहीं -2 किया गया है, यहाँ भॉवल देखिए 2 है, जैसे ए है आई है, इसीलिए यहाँ पर 2 लगाया है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम टेबल को लिखते हैं, क्या है टेबल। टेबल को यहाँ पर हम लिख लेते हैं TABLE टेबल। तो हम क्या करेंगे, -2 करते हैं। चलिए क्या है, सब में क्या करते हैं हम -2 करते हैं, माइनस क्या करते हैं हम -2 करते हैं, ठीक है, सब में -2 करते हैं, ठीक है। चलिए अगर सब में -2 करेंगे तो बताइए, यहाँ बताइए -2 करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, कितना होगा आर। यहाँ -2 करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अपने पास वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वाई हो जाएगा। यहाँ -2 कीजिएगा, बी में -2 कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 कीजिएगा, ठीक है, एल होता है कितना 12, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी जे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ताकि पास सी आ जाएगा। अच्छा सुने, वॉवेल कितना है, तो इसमें वॉवेल कितना है देखिए, TABLE 2 वॉवेल है, यानी ए और बी 2 वॉवेल है, तो यहाँ आगे का लगा दीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहाँ मिला है, RYZJC2, RYZJC2, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित कूट भाषा में लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए लीव है ना, लीव के लिए देखिए, लीव जो है, लीव LE क्या है, LEVE लीव, ठीक है। तो बताइए यल होता है 12, ई होता है 5 तो लिखेंगे 05, ए होता है 1 लिखेंगे 01, ठीक है, भी होता है 22 लिखेंगे 22, ई होता है 5 तो लिखेंगे 05। इस सबको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 1 8, 5 और 2 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15 का 5, ठीक है। हासिल आएगा अपने पास कितना 1, 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 45, ये तो 45 है, यहाँ जोड़ने में 45 है, लेकिन यहाँ क्या है 42 आ रहा है। तो एक काम न कीजिए, यहाँ पर -3 कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ पर -3 कीजिए, जैसे -3 कीजिएगा कितना आएगा, तो आपका 42 है, कितना आएगा, तो आपका 42 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर टीम है, टीम की बात करें तो देखिए टीम की हम यहाँ पर टीम की नंबर लिखते हैं, सभी जोड़ते हैं टीम का, बात समझे ना। तो बताए टी होता है 20, ई होता है क्या आपके पास 05, ई होता है 01, मतलब एक ई जो ई का प्लेस वैल्यू है 5 होता है, इसलिए 05 लेके, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है इसलिए 01 लिख रहे हैं, और एम होता है आपके पास कितना होता है 13, ठीक है। सबको जोड़िए तो 5 1 6, 5 1 6, 6 और 3 9, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 39। अब बताइए इसमें से क्या करें हम, -3 करते हैं, -3 करते हैं तो बताइए कितना आएगा, तो 36, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, 36 दिया भी है, ठीक है। तो आइए अब हम किसका निकालते हैं, बात करते किसका, ऑफर की, ठीक है। ऑफर, जो ऑफर है, तो ऑफर को हम यहाँ लिखते हैं क्या है, ऑफर है ना, इसको हम इसका नंबर यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ नंबर लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखते हैं, ओ होता है 15 तो 15, ठीक है, उसके बाद से एफ होता है 6 तो 06, ठीक है, फिर होता है 06, उसके बाद से ई होता है 5 तो लिखेंगे 05, ठीक है, आर होता है कितना 18 तो लिखेंगे 18, जोड़ेंगे तो देखिए 5 6 11, 5 6 11, 11 6 17, 17 5 22, ठीक है, 22 8 30, 30 का 0, ठीक है, हासिल आएगा 3, 3 और 2 कितना होगा 5, 50, 50 में से क्या कीजिए -3 निकाल दीजिए, बताइए कितना आएगा, तो 47, आंसर आएगा 47, ठीक है। कहाँ है 47, आंसर है बी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20 की, एक निश्चित कूट भाषा में टीच को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेबर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं टीच की, किसकी बात करते हैं, टीच की, TACH, एक काम कीजिए ना, ये सबका नंबर लिखिए, यहाँ पर सबका नंबर लिखिए, 20 कितना होता है 20 के 20 होता है, ये 05 05 01, ठीक है, 03 08 08 आया ना। अच्छा 5 1 6 6 और 3 9, 5 1 6 6 3 9,
9 8 17, 17 का 7 हासिल आएगा 1, ठीक है। तो 1 आया, 2 1 3, कितना हो गया? तो 37। अगर हम डबल कर दें, क्या कर दें? डबल कर दें। 37 का डबल करें तो 37 दूना कितना होता है? 74। इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि जिस जिस प्लेस पर हम हैं उसको सबको जोड़िए और उसको क्या कीजिए? डबल कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह का स्टडी का कीजिएगा ना, स्टडी का, और इसका स्टडी का जो है नंबर लिख करके जब डबल कीजिएगा तो क्या आएगा? 178, ठीक है। तो चलिए अब हम किसका निकालते हैं? नेभर का। किसका निकाल लेते हैं? नेभर। आइए हम निकालते हैं नेभर की बात कर लेते हैं। नेभर की बात कर लेते हैं। नेभर का निकालते हैं। नेभर का हम नंबर लिखते हैं। क्या करते हैं? हम नेभर का नंबर लिखते हैं। एन होता है 14, ई होता है 05, भी होता है 22, ई होगा 05 और आर होगा 18। साथियों मुझे ये बताइए कि क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि ये नंबर कैसे लिखा जा रहा है? भाई ये प्लेस वैल्यू है, इसका जो है जिस जिस नंबर पर आता है उसका ये प्लेस वैल्यू लिखा गया, ठीक है। चलिए तो देखिए 5 4 9 9 2 11, 11, ठीक है। 5 4 9 9 2 11 और 11 11 5 कितना होगा? तो 16 और 16 8 कितना होगा? तो 24, 24 का 4, ठीक है। हासिल आएगा 2, देखिए 2 2 4 और 2 कितना होगा? तो 6। अब इसको क्या करना है? डबल करना है। क्या कर देना है? डबल, ठीक है। डबल करेंगे जैसे तो देखिए क्या होगा? 2 चौका 8, ठीक है। 6 दूना 12, ठीक है। 128 आंसर आएगा, 128 आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। बोला है एक निश्चित कुट भाषा में फैक्ट्स को इतना लिखा जाता है, फोकस को इतना लिखा जाता है, फेम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा? हम एक काम करते हैं, इसको हम उतार लेते हैं। क्या करते हैं? हम उतार लेते हैं। क्या है? फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। FACTS है, ठीक है। इसको उतारते हैं। इसका कोड क्या है? 40408227, ठीक है, ये कोड है। अब हम किसका उतारते हैं? फोकस का। क्या करते हैं? फोकस, FOCUS, फोकस। क्या उतार लेते हैं? 29741। फिर क्या उतार लेते हैं? फेम, FAME, फेम उतार लेते हैं। कितना है? 5 8 7 6। हमें कोड किसका निकालना है? टी का। टी का हमें कोड बताना है क्या होगा, यानी फोकस किस पे करना है? टी पे। टी कहाँ है? तो टी यहाँ है। अगर टी निकालना है इसका मतलब ये है कि बाकी का हम कोड निकालेंगे, जैसे FAC और यस का कोड निकालेंगे तब हमारा टी का कोड पता चल जाएगा कौन होगा, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ इसमें देखिए, यहाँ देखिए एफ है, सी है और यस है। यहाँ एफ है, सी है और यस है, यानी 3 चीज़ें हैं तो 3 कोड ऐसे ही फिक्स हो गया। यहाँ पर 3 जो कॉमन है, देखिए FCS, मतलब इस लाइन में देखिए और इस लाइन में देखिए 3 चीज़ कॉमन है। एफ कॉमन हो रहा है, सी कॉमन हो रहा है और यस कॉमन हो रहा है इस लाइन में। तो इधर 3 नंबर भी कॉमन हो रहा है, देखिए। तो इस लाइन में देखिए तो एक 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है। फिर आपका जो है देखिए एक 2 कॉमन हो रहा है और एक 7 कॉमन हो रहा है। देखिए हम यहाँ पर घेरते हैं, क्या क्या कॉमन हो रहा है सुनिए। इस लाइन में यहाँ एक तो 7 कॉमन हो रहा है, 7 ये 7। फिर क्या है? ए है, तो यहाँ क्या है? तो आपके पास सॉरी ये नहीं है आपका, जो है ये सी है। ये क्या है? सी है, एक सी। तो यहाँ भी क्या है? सी, ठीक है। यहाँ है यस, तो यहाँ क्या है? आपके यस, ठीक है। तो यहाँ इधर भी 3 नंबर कॉमन हो रहा है, 3 नंबर कॉमन हो रहा है। इधर 4, तो इधर भी क्या है? ये 4, ठीक है। यहाँ 2, तो यहाँ भी क्या है? तो आपका 2, ठीक है। यहाँ देखिए कि 7, यहाँ भी क्या है? आपके एक 7। तो इसे क्या समझे, यहाँ पर मुझे टी का कोड निकालना है। क्या है? टी का कोड निकालना है। हमें 3 कोड तो फिक्स हो गया, 3 कोड तो फिक्स हो गया, 4 2 7 फिक्स हो गया। ये क्लियर हो गया कि टी का कोड न 4 होगा, न 2 होगा, न 7 होगा। अब देखिए, अब बचा है हमारे पास ए और टी, और यहाँ पर 2 कोड बचा है 0 और 8। तो इसमें से ये 0 और 8 में से एक ही कोई टी का कोड होगा। तो एक काम करते हैं,
अगर टी देखिए इसमें और इसमें देखिए का कॉमन है, ठीक है, उसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इस लाइन में देखिए, इस लाइन में मतलब इस लाइन में देखिए और इस लाइन में देखिए, इस और इस लाइन में देखिए, तो यहाँ ए कॉमन हो रहा है, एक यहाँ ए है, एक यहाँ ए है। तो ए जब कॉमन है तो ए को इधर घेरेंगे और ए को यहाँ घेरेंगे। तो इस दोनों में देखिए, तो इस लाइन में और इस लाइन में देखिए क्या कॉमन है, तो देखिए 8 कॉमन है, यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या है 8 हो गया। मतलब ये है कि देखिए ये 4 8 2 7 ये किसी और के लिए कोड बन गए, वो तो फिक्स हो गया। तो बताइए बचा का, यहाँ टी ही तो बच रहा है, टी बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, तो आपका 0 बच रहा है। यहाँ टी बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि टी का कोड क्या होगा, यहाँ पर टी का कोड क्या होगा, तो आपके पास 0 हो जाएगा। टी का कोड क्या हो जाएगा, तो आपके पास 0 होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। एक निश्चित कुट भाषा में स्टेट को, ठीक है, स्टेट को पी पी एक्स पी लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वाइड को कैसे लिखा जाए, ठीक है। देखिए यहाँ ये 19 है, ये टी है, ये ए है और ये टी है। एक बात बताइए, ये टी है, टी में से 4 घटाइएगा यानी 20 में से 4 जाएगा तो 16 आएगा, बात समझे। उसके बाद से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 16 आएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए ए क्या है, अपने पास ए है, ठीक है, ए। इसमें से अगर 4 घटा रहे हैं, इसमें से आप 4 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, तो आपके पास x आएगा, क्या आएगा, तो आपके पास x आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें से देखिए ये टी है, टी में से आप क्या घटाइएगा, टी में से फिर 4 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो आपके पास 16 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कैसे घटाया गया नंबर हम देख लें। देखिए एस है तो एस होता है 19, तो क्या किया है, यानी कि माइनस का किया गया है -3, ठीक है, -3। यहाँ क्या गया है -4, ठीक है, -4। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, तो आपको जो है -3, ठीक है, -3, ठीक है, -3 किया गया, ठीक है। चलिए -3 गया, फिर क्या गया, -4 किया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये -3 किया, क्या है -3, फिर क्या किया गया है -4, ठीक है, फिर क्या किया है -3, ठीक है, फिर माइनस क्या किया गया है 4 किया गया, ठीक है। तब ये आपका कोड जनरेट हुआ, ये माइनस किया गया तब जाके ये कोड बना हुआ, ठीक है। यानी 19 में से 3 जाएगा तो 16 होता है पी, 20 में से 4 जाएगा 16, ठीक है, ये होता है पी। अच्छा ये होता है आपके पास, ठीक है, एक होता है, एक में से वही क्या है कि आप, ठीक है, 3 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका x आ जाएगा। और उसी तरह से इसमें से 4 घटाइएगा फिर 20 होता है तो क्या हो जाएगा, आपका p आ जाएगा। यानी तो हम क्या करेंगे, वॉइड का कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वॉइड, क्या है, VOID, वॉइड। तो देखिए यहाँ लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, -3 -4 और -4, यही ना प्रक्रिया अपनाएंगे। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। चलिए तो v यानी v होता है 22, तो ये हो जाएगा आपके पास s, ठीक है। और ये होता है आपके पास 15 में से 4 जाएगा तो k, यानी क्या आ जाएगा आपके पास k आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपके पास i होता है आपके पास कितना होता है 9, तो यह आ जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा आपके पास f, ठीक है। और d 4 चला जाएगा, ठीक है, 4 चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर d 4, यहाँ पर 4 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा z, क्या आ जाएगा, तो आपके पास z हो जाएगा, ठीक है, z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास z हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, यस के एफ जेड हो जाएगा, यस के एफ जेड होता है, ठीक है। चलिए बात समझे, तो आंसर होगा अपने पास सी। आइए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में रिम्स को ऐसे लिखा जाता है तो लाइम को ऐसे लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में चिम्स को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा क्या है ना, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्या है ना, ये जैसे इसका कोड बनाया है ना, इसमें क्या है थोड़ा संदिग्ध है, ठीक है, ये बढ़िया से इसको सेट किया ही नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए फिर भी हम इसको कहा, सुनिए यहाँ पर देखिए आर में से 2 जाएगा,
यानी कि 18 में से 2 जाएगा तो 16, ठीक है। यहाँ होता है यच, यच में से 2 जाएगा तो यफ आएगा बिल्कुल। वाई होता है 25, 25 में से 2 जाएगा 23, बिल्कुल बात सही है। यम होता है 13 और 13 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना है 11, बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर क्या होता है 5 होता है, 5 होता है, 5 में से 2 जाएगा 3 होता है, लेकिन यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस का क्या, यहाँ पर प्लस 2 कर दिया, 5 में 2 जोड़ दिया 7। फिर यस होता है 19, माइनस 2 करें तो क्यू आएगा। इसका मतलब है कि इधर माइनस 2 किया, बाकी जो है इधर पीछे का लास्ट अंक 1 2 3 4 ये माइनस 2 किया है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2, 4 बार क्या है माइनस 2 और एक बार प्लस किया फिर माइनस 2 किया, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा ये कोड बनाया है ना कि इस पर मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, ये मतलब क्वेश्चन क्या है, ये गलत है एक तरह से, ठीक है। उसी तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है चिम्स को, ठीक उसी तरह से इसको भी किया है, चिम्स को निकालते हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हम आंसर मारेंगे, ठीक है। आइए चिम्स, जो चिम्स है लिखते हैं यहाँ पर चिम्स, CHIMES, चिम्स, ठीक है। CHIMES, चिम्स, चिम्स, ठीक है। तो जैसे किया है उसी तरह से हम इसको करेंगे, क्या है देखिए, ये हम माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, यहाँ हम प्लस 2 करेंगे और यहाँ माइनस हम 2 करेंगे, ठीक है। इसके आधार पर हम लिखते हैं, इसी के आधार पर लिखते हैं, ठीक है। इसके मिलते जुलते आंसर को हम टिक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। देखिए तो सी यानी 3 होता है तो क्या हो जाएगा अपने पास ए, ठीक है। यहाँ माइनस 2 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा तो जी होगा, यहाँ माइनस 2 करेंगे तो के होगा, ठीक है। यहाँ माइनस 2 करेंगे तो सी होगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 सॉरी यहाँ माइनस 2 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ माइनस 2 किए तो ए, यहाँ माइनस 2 किए तो 6, यहाँ माइनस 2 किए तो जी, यहाँ माइनस 2 किए तो के, यहाँ प्लस 2 करना था तो प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास जी, ठीक है, जी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 2 करेंगे, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, तो ये क्या होगा अपने पास क्यू, क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो ए एफ जी के जी क्यू, ठीक है। तो यही सी में मिल रहा है, एक कोड आपको नहीं मिला है, बस यहाँ के यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है ये मिल रहा है, ठीक है। बाकी क्या है क्वेश्चन ही क्या है गलत है, इसीलिए हम करने का क्या है स्टार लगा दें, ठीक है। फिर भी आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में देखिए पिज्ज़ा, पिज्ज़ा को क्या लिखा है, कितना लिखा है, बर्गर को कितना लिखा, तो उसी कुछ भाषा में नूडल्स को कैसे लिखा जाए, क्या है पिज्ज़ा है। मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पर अगर ए में से -1 कर दें, -1 कर दें ए में से तो क्या होगा बी आ जाएगा, इसमें से जेड में से 1 कर दें, माइनस क्या कर दें हम सॉरी -1 नहीं प्लस करेंगे, क्या है +1 कर देंगे तो क्या होगा बी होगा। यहाँ क्या कर दें जेड में +1 कर दें तो क्या होगा ए आएगा, ठीक है। यानी सब में क्या क्या है, यानी पीछे से क्या है +1 किया गया, ठीक है। पीछे से क्या है इसमें सब +1 किया है तब इस कोड को लिखा है, बात समझे। ये पीछे से +1 करके ये कोड को लिखा है। उसी तरह से हमारे पास नूडल्स है यहाँ लिखते हैं नूडल्स, क्या लिखते हैं नूडल्स, NOODLES नूडल्स। तो नूडल्स को हम लिखते हैं, नूडल्स को लिखते हैं सुनिए, तो नूडल्स को जब हम लिखेंगे कि इसी के हिसाब से, ठीक है, पीछे से क्या करना है +1 करना है, ये क्या है यस है, ये क्या है यस है, तो यस में क्या है +1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास ये टी हो जाएगा, ठीक है। +1 करना है यानी पीछे से करना है, क्या समझे पीछे से करके लिखते जाना, ठीक है। ऐसे यानी क्या करना है तो +1 करना है, +1 करना है, सब में क्या करना है +1 करना है, ठीक है। तो नूडल्स यस में +1 कीजिएगा तो टी हो जाएगा, ई में +1 कीजिएगा तो आपके पास एफ हो जाएगा, यल में +1 कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा तो ए एम हो जाएगा, डी में +1 कीजिएगा तो आपके पास ई हो जाएगा, ठीक है। और ओ में +1 कीजिएगा तो ये पी हो जाएगा, और एन में +1 कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा तो ये ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो TFME PPO ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में पेज को क्या है 192 लिखा जाता है और तो अबव को 180 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में पीरियड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है पेज, क्या लिखा है पेज, PAGE क्या है S, PAGES पेज है। तो चलिए हम पेज को क्या करते हैं, यहाँ पर पेज को हम नंबर डालते हैं। क्या है नंबर देते हैं, P होता है 16, कितना होता है 16, और A होता है 01, और A होता है आपके पास 07, ये होता है आपके पास 05, और ये होगा आपके पास 19। ठीक है, ये सबको जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम इस सबको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 7 14, 14 5 19, ठीक है 19, और 19 और 8, ठीक है 19 और 8 हो जाएगा 28, 28 का 8 हासिल आएगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा तो आपके पास 4, ये कितना हो गया तो आपके पास 48। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या करें, इसमें देखिए, ठीक है अगर हम इसमें 4 से गुणा करा दें, क्या कर दें 4 से इसमें गुणा करा दें, तो देखिए यहाँ क्या होगा 8 चौका 32 के 2 हासिल आएगा 3, 4 चौका 16 और 3 कितना होगा तो आपके पास 19, 192। इसका मतलब यह है कि इसको जोड़ करके, इस सबको जोड़ करके हम 4 से क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या है एबव है, हमारे पास क्या है एबव है। एबव के लिए एक बात बताइए, एबव है तो एबव उसी तरह से अगर किया जाए यहाँ पर एबव, तो एबव का नंबरिंग लिखें यहाँ पर, एबव का क्या करें हम ये लिखें। ठीक है, ये होगा 01, ठीक है 01 02, 01 02, और क्या होगा आपके पास ये 15 होगा, फिर आपके पास क्या होगा तो ये 22 होगा, फिर आपके पास क्या होगा तो आपके पास 05 होगा, यही ना होगा। ये सबको जोड़ें तो देखिए जोड़ेंगे तो ये होगा 3 5 3 8 8 2 10 और 10 5 15, 15 के 5, ठीक है हासिल आएगा 1। ठीक है, यहाँ 2 1 3 1 कितना हो जाएगा तो आपके पास 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 कितना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या कीजिए 4 कीजिए, 4 कीजिएगा तो देखिए 4 5 20 का 0 हासिल आएगा 2, और 4 चौका 16 2 कितना होगा तो आपके पास 18। ठीक है, तो 180 आ रहा है। ठीक उसी तरह से किसका लिखना है पीरियड का, किसका निकालना है पीरियड का। तो पीरियड आइए हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पीरियड, क्या है पीरियड, PRIOR पीरियड। तो पीरियड ये देखिए कितना होता है 16, ये कितना होता है आपके पास 18, ठीक है ये कितना होता है तो आपके पास 09, ये कितना होता है तो आपके पास 15, ठीक है ये कितना होता है तो आपके पास 18। ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो 8 6 14, 8 6 14, और 14 9 23, 23 से 5 29, और 29 8 29 8 37, 37 के साथ हासिल आएगा आपके पास 3। ठीक है 1 2 3 4, 4 और 3 कितना होगा तो 7, तो 7 इंटू का कीजिए तो आप 4 कीजिए, ठीक है 4 कीजिए। ठीक है 7 चौका 28 का 8, 7 चौका 28 का हासिल आएगा 2, 7 चौका 28 से 2 कितना होगा तो आपके पास 30। ठीक है 308 आंसर होगा आपके पास सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। एक निश्चित कुट भाषा में लास्ट को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा मीन को कैसे लिखा जाता है। लास्ट सुनिए, ये देखिए यल, ये क्या है ये है टी, सुनिए तो लास्ट ध्यान सुनिए, यहाँ एल है यहाँ पी है, मतलब क्या किया गया है इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें क्या किया गया है तो इसमें जो है 5 जोड़ा गया है, इसमें क्या है तो आपके पास इसमें देखिए इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 5 जोड़ा गया है, और इस वाले में आपको पास जो है फिर से 4 जोड़ा गया है, और फिर से इसमें 5 जोड़ा गया है। मतलब क्या है +4 +5 +4 +5 करके ये आपका कोड बनाया गया है। क्या है इसका कोड बनाया, क्या समझे, इसमें +4 +5 +4, ठीक है और +5 करके कोड बनाया गया। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करते हैं हम मीन को लिख लेते हैं MEAN मीन। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए +4
ठीक है, +5 +4 और +5 करके क्या बना दीजिए, एक कोड बना दीजिए। क्या बना दीजिए, इसका कोड बना दीजिए। ठीक है, आइए तो हम इसका कोड बना देते हैं। तो प्लस दे भाई 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13×4 कितना होता है 17, ये हो जाएगा आपके पास Q। ठीक है, अच्छा बताइए 5 और 5 कितना हो जाएगा, तो 10, ये हो जाएगा आपके पास J। अच्छा इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास E। ठीक है, इसमें जोड़िएगा तो बताइए 19, सॉरी हाँ 9 9 5 तो 14 5 कितना होता है, तो 19 होगा तो आपके पास यस हो जाएगा। ठीक है, तो ये QJES ऑप्शन है आपके पास बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में पुलिस को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में प्रेज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए पुलिस है, क्या है, पुलिस है, ये पी है, पी में देखिए, पी में +2 किया गया है, वो में क्या है +2 किया गया है। यल में यहाँ तो प्लस नहीं, यहाँ +2 किया गया। ठीक है, यहाँ ओ है तो ओ होता है 15, नहीं +2 नहीं, ये 16 होता है, ये होता है आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यच है, अच्छा देखिए ये यच है -2। अच्छा एक देखिए क्या किया गया, सुनिए यस को लिखा गया, फिर माइनस, सुनिए यहाँ पर ना क्या किया गया, इसमें देखिए ये पीछे से -2 किया गया है, फिर एक घर को क्या है स्किप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, एक घर को क्या किया गया है, ये छोड़ दिया गया। क्या समझे, यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो पुलिस जो लिखा है इसमें -2 किया गया, पीछे से -2, फिर इसको छोड़ा गया है, फिर क्या किया -2। ठीक है, फिर क्या किया, छोड़ा गया है, फिर क्या क्या है -2 किया गया। बात समझे हैं, मतलब ये है कि एक घर स्किप किया गया। देखिए -2 करेंगे, क्या है, जैसे हम -2 करेंगे तो बताइए क्या आएगा, जैसे हम -2 करेंगे 8 में से -2 जाएगा तो 6, तो देखिए 6 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा गया। अच्छा यस जैसा जैसे लिख दिया गया, क्या है आई में से 2 जाएगा तो कितना होगा, तो 7, जैसा वैसे लिखा है। यल कितना है, तो 12। ठीक है, तो यल ऐसे लिखा गया। फिर इसके बाद से क्या गया है, मतलब अब इसमें से -2 किया गया, तो जैसे -2 किया गया तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 आएगा, और फिर पीछे जैसा वैसे लिखा गया। मतलब सब मिला जुला करके किया ये कहा गया कि -2 किया गया है, एक एक घर छोड़ करके, एक घर छोड़ना है फिर -2 करना है। ठीक है, एक घर छोड़ना है -2 करना है, एक घर छोड़ना है -2 करना है। स्टार्ट कहाँ करना है, -2 से करना है, और लेकिन एक घर छोड़ना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो -2 से करना है, एक घर छोड़ना है। ठीक उसी तरह से हम प्रेज में लेते हैं, क्या है प्रेज। आइए हम लिखते हैं प्रेज, क्या है PRISE, प्रेज, प्रेज। ठीक है, प्रेज। ठीक है, तो लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है और ऐसे लिखना है। और एक तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, -2 करेंगे। तो जैसे -2 करेंगे बताइए, ई में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी। अब एक घर छोड़ेंगे, जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, यस लिखा गया। फिर अब यहाँ क्या करेंगे, आई में से क्या करेंगे, -2 करेंगे, आई में से -2। तो आई में से जैसे -2 होगा क्या होगा, तो आई होता है 9, तो ये हो जाएगा आपके पास जी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे कि तैसा हम लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे, आर में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, तो पी आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, तो -2 करेंगे, और फिर पी को पी जैसे कि तैसा लिख देंगे। तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए CSG। ठीक है, और CSGAPP, आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में IDC को 216 लिखा जाता है, JBH को 300 कितना लिखा जाता है, 320 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में GF को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, जो आई क्या है, IDC है, IDC को कितना लिखा गया है, 216। तो ये आया कैसा है, ध्यान सुनिए। अगर हम आई होता है 9, आई कितना होता है 9, अगर बड़ा नंबर है तो गुणा कराएंगे तभी आएगा।
आई होता है 9, डी होता है 4, सी होता है 3। ठीक है, तो देखिए आई कितना होता है 9, डी कितना होता है 4, सी कितना होता है 3। ठीक है, तो अगर इसको गुणा करिएगा, इसको अगर गुणा कीजिएगा कितना होगा, तो 4 3 12 और 12 नवा कितना होता है 108। 12 नवा कितना होता है 108। ठीक है, एक बात बताइए, अगर बताइए इसका अगर हम डबल करें, क्या करें, इसका अगर हम डबल कर दें, ठीक है, तो 200 कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। तो 108 का जब डबल कीजिएगा तो कितना होगा 216। कितना होगा 216। तो यहाँ एक काम करते हैं, उसी तरह से हम GOF का निकालते हैं। इसको JBH को निकालिएगा, इसको डबल कीजिएगा 320 आएगा, ये कन्फर्म है। अब हम क्या करते हैं, GOF का निकाल देते, GOF का निकाल देते हैं। बताइए जी, बताइए कितना होता है जी, तो जी होता है हमारे पास 07, जी होता है 07। ये कितना होता है, तो 15। एफ कितना होता है, तो आपके पास 06 होता है। कितना होता है 06। इसको जोड़िए तो 15 6, ऐसे भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे 6 5 11, 6 5 11, 11 7 कितना होगा 18, 18। ठीक है, 18। और सॉरी ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है। गुणा है तो गुणा नहीं करेंगे, सॉरी। तो क्या है हमारे पास GOF, इसको गुणा करें, जी होता है 7, वो होता है कितना 15। ठीक है, और ये कितना होता है, तो आपके पास 6। तो देखिए 15 छक्के 90 हैं, 15 छक्के 90 इंटू 7, और 7 नवा कितना होगा, तो 63। ठीक है, 630। और इसका जैसे डबल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1260। कितना आ जाएगा 1260, डबल कीजिएगा 1260, आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में टेबल को 80 लिखा जाता है, चेयर को 78 लिखा है, उल्टी कुट भाषा में विंडो को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो टेबल है, टेबल यहाँ लिखते हैं TABLE, टेबल। तो टेबल है, तो टेबल बताइए, टेबल का लिखिएगा नंबर, तो ये होता है 20, ये होता है 01, ये होता है आपके पास 02, ये होता है कितना, तो 12, और ये होता है आपके पास 05 होता है ना। और एक काम कीजिए ना, 2 1 3 3 2 5, और 5 5 10 के 0 हासिल आएगा आपके पास 1। ठीक है, 2 1 3 1 कितना होगा 4। अगर इसको डबल करते हैं तो कितना होगा, 40 दूना कितना होगा, तो 80। इसे ये पता चल रहा है कि इसका नंबर लिख करके जोड़ेंगे और इसका डबल करेंगे तो 80 आ जाए। ठीक उसी तरह से चेयर को भी ये नंबर लिख करके जोड़िएगा और इसको डबल कीजिएगा तो 78 आना कन्फर्म है। हम क्या निकाल लेते हैं, विंडो। क्या निकाल लेते हैं, विंडो का हम निकालते हैं विंडो, VINDOW, इसको निकाल देते हैं। बताइए, चलिए, W का होता है 23, तो लिखेंगे यहाँ पर 23। I का होता है 9, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, N का होता है 14, तो 14। D का होता है 4, तो 4। O का होता है 15, तो लिखेंगे 15। W का होता है 23, तो लिखेंगे 23। ठीक है, चलिए सबको जोड़ते हैं, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 का 8 हासिल आएगा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, और 6 2 कितना हो जाएगा, तो आपके पास 6 2, ठीक है 8। ठीक है, 88 इंटू क्या कीजिए, इसको डबल कीजिए। जैसे करेंगे 8 दूना 16 के 6 हासिल आएगा 1, 8 दूना 16 1 कितना आएगा, तो 17। आंसर होगा 176। आंसर क्या हो जाएगा 176, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी में। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में बीएड को 120 लिखा जाता है, फैट को 360 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में DBY को कैसे लिखा जाए। देखिए यहाँ हम उतारते हैं बीएड, क्या है BE, ठीक है, यहाँ लिखते हैं BED, बीएड को लिखते हैं क्या है, ये 120 लिखा गया। कैसे लिखा गया आइए देखते हैं। बी होता है हमारे पास कितना होता है, देखिए 120 लिखा गया है, तो ध्यान सुनिए, बी होता है 2, ई होता है 5, डी होता है 4, क्योंकि बड़ा नंबर है, गुणा करेंगे तभी यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो 4 5 20 और 20 दूना कितना होता है 40, 4 5 20 और 20 दूना कितना होता है, तो 40, ये आ गया 40। अगर इसमें काम करें हम 3 से गुणा करा दें,
3 से, तो 4 3 12 120। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर इस तरह से, ठीक उसी तरह से इसको भी हम ले करके हम 3 से गुणा कराएंगे। फैट को क्या करें, सभी जो संख्या है, जो फैट जिस नंबर पर आता है, एफ कितने पर आता है, ए कितने पर आता है, 20 कितने पर आता है, सभी संख्या को लेकर गुणा करा करके अगर हम इसका 3 से गुणा कराएं तो 360 आना बिल्कुल तय है। उसी तरह से क्या है, हम बी एड को लिखते हैं, बी डी वाई को क्या है हमारे पास, क्या है बी डी वाई, डी बी वाई, तो डी बी वाई। ठीक है, बताइए डी का कितना होता है, 4 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, डी का 4 होता है, इंटू बी का कितना होता है तो 2 होता है, वाई का कितना होता है तो 25 होता है। ठीक है, चलिए गुणा कराएंगे। देखिए 4 दूना 8 इंटू कितना होगा 25, और 25 बटे कितना होता है तो 200, 25 बटे कितना होता है 200, और इसको 3 से गुणा कराना है, कितना 3 से गुणा कराना है, तो इसमें 3 से और गुणा करा दीजिए 3 से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 600, कितना आएगा तो 600, आंसर हो जाएगा आपके पास ए। क्या है आंसर हो जाएगा ए, यानी डी का 4, बी का 2 और 25, वाई का 25। ठीक है, आंसर होगा अपने पास 600। ठीक है, तो साथियों बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और इसको क्या करना है कि अपने दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर करना है। ठीक है, तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा है, इसके बारे में अपना रिव्यू बताइए, अपनी प्रतिक्रिया बताइए, अपने कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही, फिर अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।